शहरी श्रीनगर में स्मार्ट मीटर नस्ब करने का सिलसिला जारी है। पहले मरहले के तहत 58,000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे मरहले के तहत अब तक 1,40,000 से ज़ायद स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इस बीच लोग स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बिल ज़्यादा आने के खदशे के पेश नज़र आम सार्फिन परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और स्मार्ट मीटरिंग के नोडल ऑफिसर सुरजील खलीलाला। खुशामदीद है आपका यूट्यूब हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटरिंग का सिलसिला जारी है, इस बीच लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। बिल ज़्यादा आने के खदशे के पेश नज़र आम सारिफ परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, स्मार्ट मीटरिंग में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो इसमें रीडिंग आती है, एग्जैक्ट ट्रू रीडिंग, तो वो कन्वे हो जाती है वायरलेसली। दैट मीन्स वो उसके बीच में कुछ नहीं है, न मैनुअल इंटरवेंशन है, न कोई और सिस्टम है। ये डायरेक्टली पहुंच जाती है डेटा सेंटर में। तो उससे क्या होता है कि जो हदशात होते थे पहले कि मेरा कंजप्शन ये करेक्ट नहीं है, कम था, ज़्यादा था, तो काफ़ी उसमें लड़ाइयाँ होती थी, डिस्प्यूट्स होते थे। तो और ये भी होते थे कि लाइनमैन ने ये गलत रीडिंग रिपोर्ट की मेरी, तो वो भी डिस्प्यूट होते थे। तो वो सारे ख़त्म हो गए, उनको मतलब सब वो क्लोज हो गए इस वजह से, स्मार्ट मीटरिंग से। तो जो ट्रू रीडिंग आती है उसका बिल बनता है बाज़ाब्ता। तो जो भी कंज्यूमर फिर कंज्यूम करेगा, जो भी बिजली वो खर्चेगा, उसका बिल आएगा। वो कम खर्चेगा, कम बिल आ जाएगा, ज़्यादा खर्चेगा, ज़्यादा आ जाएगा। जिन इलाकों में आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आप फिर बिजली मुनक़ता करते हैं उन इलाकों में, क्या ये लोगों के साथ ज़्यादती नहीं है? किसी भी इलाके में कई ऐसे बीमार होते हैं जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर भी होते हैं। देखिए, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि डिस्कनेक्ट करना है पावर को अगर वहाँ पर नहीं हुई स्मार्ट मीटर। एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें बिजली कहीं पे मतलब बिकॉज ऑफ शटडाउन बंद रहती है। जब हम किसी इलाके में जाते हैं स्मार्ट मीटर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो वहाँ पे हमें बिजली बंद करनी पड़ती है, क्योंकि बिजली के ट्रांसमिशन लाइन जो वहाँ पे एलटी ट्रांसमिशन लाइन है उस पे हमें काम करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली पावर पहले बंद करना पड़ता है। वहाँ पे एहतजाज हो गया या किसी ने रोक दिया फिज़िकली हमें स्मार्ट मीटर लगाने में, तो उस वजह से जो शटडाउन वहाँ पे लिया हो तो वो ऐसे ही रह जाता है, उस वजह से वहाँ पे बिजली डिस्कनेक्ट होती है, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। आम लोगों का कहना है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी माहाना बिजली बिल अदा करते थे तो स्मार्ट मीटर नस्ब करने की ज़रूरत आन क्यों पड़ी? जी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन का ज़माना है, सर्विसेज का ज़माना है, और सारी ये सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर डिमांड करता है हर एक चीज़ में। ये ओनली बिजली में नहीं है, हर एक बाकी जो चीज़ें हैं कंज्यूमर को चाहिए इंफॉर्मेशन, उसको सर्विसेज चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो बिजली में भी एक बहुत बड़ा एक इशू था जो ट्रांसपेरेंसी का इशू था। तो बिल आती थी, ये पता नहीं होता था क्या इसमें किया गया, किस रेट पे कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड है। तो जो बिल और मीटर है वो मैच नहीं करते थे। इनफैक्ट जो लेजर हमारे डिपार्टमेंट में होती थी, ऑफिस में बंद होती थी, वो लेजर हमने हैंड ओवर कर दी कंज्यूमर को। उसको बना दिया बॉस फॉर हिज ओन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, और विविंग के लिए, कंजप्शन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, जिसमें वो किफ़ायत से बिजली खर्च करे, कैसे करे, क्या करे, मतलब कंज्यूमर इज़ द किंग हियर। अच्छा, क्योंकि यहाँ की जो वेदर कंडीशन है बाकी स्टेट्स या यूटी से ज़रा हट के हैं, यहाँ जो विंटर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो उस निस्बत सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी देखिए, विंटर सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे भी विंटर्स है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में। जी मतलब फ़र्क तो रहेगा, ऑब्वियसली फ़र्क तो रहेगा, लेकिन आप देखिए बाकी जगहों पे मतलब कंट्री में है, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है अदर टर्म्स में, मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम भी बिजली की ज़रूरत होती है, एसीज़ के लिए, फैंस के लिए। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हर जगह एग्जिस्ट है। हमारी सर्दी ज़्यादा है, बाकी जगहों पे गर्मी।
तो जो आपका क्वेश्चन है वो इस लिहाज से है कि मतलब उस टाइम में हमें बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। दैट हैज़ बीन, वो जो है कमिटमेंट, वो हमने पिछले कुछ विंटर्स में जहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत सारे सेटिस्फाइड भी थे कि पावर सप्लाई काफ़ी बेटर हो गई इन विंटर्स। तो बाकी कंजप्शन है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसका तो खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा, जिन इलाकों में आपने मीटर नस्ब किए हैं, जो इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं मीटर्स, वहाँ के कई लोग शिकायत करते हैं कि इस्तेमाल शुदा यूनिट से ज़्यादा बिल आती है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर का जो कंजप्शन है मोस्ट रिलायबल है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, पूरी कंट्री में अभी चल रही है स्मार्ट मीटरिंग। बाकी आउटसाइड इंडिया भी स्मार्ट मीटरिंग इम्प्लीमेंट की गई है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मगर लूपहोल्स है जी, इसमें बिलिंग डिस्प्यूट्स बहुत कम है। वो है, मगर जो टेक्निकली फॉल्ट्स हम देख रहे हैं वो ज़्यादा भी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कहीं पे अगर कंज्यूमर की कोई शिकायत है कि मेरा बिल इनकरेक्ट है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमारे कस्टमर केयर नंबर्स पे कॉल करिए, और अगर वो जाना चाहे ऑफिस में भी, वहाँ पे भी असिस्टेंस मिलेगी। जो उनका जायज़ कंजप्शन होगा, जो जायज़ बिल होगी, वही फाइनली होगी। अच्छा सुरजल साहब, आपकी भी दानिस्ते में आया होगा, और ये जो वाक़ा है ये सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ। ये सोरा का वाक़ा हुआ हाल ही में, जिसमें एक कंज्यूमर का जो मीटर है वो ख़राब हुआ था, और ख़राब की सूरत में उसको डिपार्टमेंट ने अपने साथ लिया, मगर फिर भी उसके मोबाइल पर मुतवातिर बिल आती रही। ऐसा लूपहोल और इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो वो मीडिया में आया था उसके बारे में कहना चाहूँगा कि लोग तो इसीलिए डरते हैं ना जी, अगर इस्तेमाल के बगैर भी बिल आएगी तो ये बड़ा मामला है। इसमें जो मतलब जो हम डेट, इसमें जो हमारा स्मार्ट BS एप्लीकेशन है उसमें आपका डेली कंजप्शन आता है, ठीक है। तो उसमें जो डेट है और एक्चुअल कंजप्शन, फॉर एग्जांपल आज के डेट में मैं देखूंगा आज के डेट का कंजप्शन क्या है, तो उसमें जो कंजप्शन है वो एक्चुअली कल का है, कल दिन का 12 बजे रात तक, ठीक है। वो कंजप्शन 12 बजे रात को इसका बिल बन जाता है, लेकिन डेट पड़ जाता है आज का। तो ये हद उसी के ये है बेस पे कि जबकि मैंने आज स्मार्ट BS ऐप खोला, वहाँ पे डेट आज का है, मैं तो आज का दिन तो अभी ऐसे ही है, तो अभी कैसे कंजप्शन हो गया मेरे को। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम डेट जो बिल आई थी वो प्रीवियस थी क्या? जी, प्रीवियस डे का है वो, 1 डे। 10,000 20,000 भी आ सकती है? नो, कंजप्शन जो कल दिन का कंजप्शन है वो आपको आज दिखाई देगा अपने मोबाइल पर। तो इसमें कुछ कंज्यूमर्स ने शिकायत की थी कि आज दिन तो अभी ऐसे ही है, तो ये कैसे मुझे आज का कंजप्शन दिखा रहा है। एक्चुअली वो कंजप्शन कल का है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल मतलब उस पर दिखाएगा कि बिल आ रही है जबकि उनका मीटर डैमेज था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप फॉरवर्ड आइए, वी विल चेक क्या प्रॉब्लम। अच्छा, स्मार्ट मीटर नस्ब करने के साथ साथ अब आप बिलिंग प्रोसेस भी तब्दील कर रहे हैं जी, पोस्ट पेड से प्रीपेड, क्या ये सारिफ के लिए चॉइस नहीं होनी चाहिए? जी, ये मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का ऑर्डर है और पूरी कंट्री में एक्चुअली कन्वर्जन चल रहा है, सिर्फ यहीं पे नहीं चल रहा है। बिहार में है, यूपी में है, दिल्ली में भी है प्रीपेड। तो अराउंड 22 लाख के करीब ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं प्रीपेड, और इसकी परफॉर्मेंस देखी गई काफ़ी अच्छी। तो कंज्यूमर्स में भी ये काफ़ी पॉपुलर पाया गया। मगर कई स्टेटों में इसकी मुखालफत भी हुई। ऐसा तो नहीं है, ये काफ़ी इसमें ऑप्शंस है कंज्यूमर के पास, डिस्काउंट भी है। तो एक एहसास रहता है कंज्यूमर को कि दैट एक एनर्जी कंजर्वेशन की फीलिंग उसको मिलती है, क्योंकि वो नकद पैसे दे रहा है तो उस हिसाब से वो किफ़ायत से बिजली खर्चता है और अपने पे वॉच रखता है कंजप्शन पे अपने घर में। अच्छा, रियायत देने का कोई इरादा है डिपार्टमेंट को? रियायत तो हमने अभी डिक्लेयर की है, 2% ऑन एनर्जी कंजप्शन जो उनका मंथली बिल है उसमें वो 2% एडजस्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, हमारे स्टेट में अभी लॉसेस बहुत ज़्यादा है, 54% के करीब लॉसेस है। तो अगर इन केस हम ब्रेक इवन पे चले जाएं, ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेट हमें अचीव हो जाए और फिर हम प्रॉफिट में चले जाए, तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स इसमें होंगे तो वो पास ऑन होंगे कंज्यूमर्स को डेफिनेटली। जो हमारा रेट है डोमेस्टिक का वो काफ़ी कम है
बहुत ही रीज़नेबल रेट है। ₹2 है अप टू 200 यूनिट्स, फिर 200 to 400 अराउंड ₹2.5 का, फिर 200 एबो अबाउट ₹3.80, जो लगभग ₹4 है। सुनील साहब, जिन इलाकों या अजला में अभी तक आपने स्मार्ट मीटर्स नस्ब नहीं किए हैं, वहाँ लोड बढ़ा दिया गया है, 1 से 1.5 से 2 कर दिया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, जो लोड का है ना मसला, मतलब कंज्यूमर को वॉलंटरली एक्चुअली डिक्लेयर करना है कि मेरा लोड कितना है। तो ये लोड क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जो आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनका एक पावर रेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास राइस कुकर है, ये अराउंड 750 वैट्स, या प्रेस है वो भी अराउंड 750 वैट्स होता है। तो कोई आपका ये इंडक्शन प्लेट है वो 1.2 किलोवाट्स ऑनवर्ड्स होता है, 2 किलोवाट भी होता है। ऐसे ही गीज़र आपका है वो 1.5, 2 या 3 किलोवाट का होता है। तो उसी हिसाब से जब वो उनकी पावर रेटिंग जो ऑल गैजेट्स है उनके घर में, तो वो जो बनता है टोटल, ये एक्चुअली इसको डिक्लेयर करना है कंज्यूमर को। लेकिन कंज्यूमर हमारे साथ एग्रीमेंट करता है 1 किलोवाट का या आधे किलोवाट का या 1.5 किलोवाट का, लेकिन जब वो यूज़ करते हैं लोड एक्चुअली तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने देखा है वो 5 किलोवाट, 7, 3 से ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से हमें रिवाइज़ करना पड़ता है, जो भी जहाँ पे भी कम है ये एग्रीमेंटेड लोड, हमें वो रिवाइज़ करना पड़ता है। मगर वो भी आप अचानक करते हैं, सारे को पता नहीं होता है जी। 1 महीने आती है ₹1000 की बिल, नेक्स्ट आता है वो 1200 की। देखिए, यहाँ पे कंज्यूमर के उनको भी थोड़ा सोचना है कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है 0.5 किलोवाट का या 1 किलोवाट का डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट, तो ही हैज़ टू कीप हिज लोड विद इन दिस 1 किलोवाट। तो विद इन 1 किलोवाट उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा यहाँ से। बट ऑब्वियसली जब हमारा ट्रांसफार्मर वहाँ पे जल जाता है तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें एग्रीमेंटेड लोड कितना है। तो 100 किलोवाट में अराउंड 15 किलोवाट या 20 किलोवाट होता है एग्रीमेंटेड लोड, विच इज़ मतलब उस हिसाब से वो जलना नहीं चाहिए। तो फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट भी मजबूर होता है कि दैट वी हैव टू रीविजिट के एग्रीमेंटेड लोड कितना है कंज्यूमर्स को, अकॉर्डिंगली हमें रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा, आपने कहा था कि स्मार्ट मीटरिंग जहाँ जहाँ होगी वहाँ 24 आवर्स जो हम बिजली फराहम करेंगे, लेकिन आपका वो वादा अभी तक वफा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इनफैक्ट बहुत ही अच्छी सप्लाई की है ऑन दीज स्मार्ट मीटर फीडर्स पर्टिकुलरली। तो सिर्फ उसमें कभी कभी पावर अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, ऑल ओवर इंडिया भी होती है और नॉर्दर्न ग्रिड में होती है वो प्रॉब्लम। तो कभी कभी पावर अवेलेबिलिटी का इशू होता है, वहाँ पे हमें मतलब डिस्कनेक्ट या कटिलमेंट करनी पड़ती है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑन स्मार्ट मीटर फीडर्स, तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में। But otherwise, we are still committed to supplying quality power on smart meter feeders. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जो गरीबी की सतह से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत गरीब है। जब उनके घर के सामने भी स्मार्ट मीटर नस्ब किया जाएगा, वो अफोर्ड उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी दानिश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। क्या उनके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ सोचा है? देखिए, जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है इसमें ये है कि जो 200 यूनिट्स है, अगर वो विद इन दोज 200 यूनिट्स खर्चेंगे तो उनका बिल काफ़ी कम आ जाएगा। बहरहाल, आपने स्मार्ट मीटरिंग, बिजली की बेहतरी और लोगों के खदशात के ताल्लुक से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।